पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। पति आए हैं? एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल, एक सीसी। एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो, सीधा बोलो पौआ पीते हैं। 50 रुपया वाला। कसम नहीं पीऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूले। ठीक है ना, बोलेंगे बाबा। अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब, तुम्हारे हाथ जोड़ूं। अरे हम लड़ेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? जी। देखो पत्नी कितनी परेशान, पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। अब बताओ, पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? मारते भी हो पत्नी को क्या? ना ना, मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही है क्यों? काहे झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी, 2 बेटी हैं, दोनों को तुमको भी मारते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं उठा के, मंदिर सोधे। तुम पौआ का नशा में रहते हो, बात कराओ। हाँ, बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा, काहे के मारब हम? ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? मतलब तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा। क्या सही बात? ये हम नहीं पियेंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? है ना? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने कि तुम हो, बेटियों को मार रहे हो। पत्नी को, नारी पे हाथ उठाना, नारी पे ना मर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तुम मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द हैं बाबा। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? नहीं खाक मर्द हो तुम, झंडू बाम हो। तुम बताओ, पत्नी पे हाथ उठाते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें? बेटी पे हाथ उठा रहे हो, बताओ। अरे बेटी तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पत्नी भी लक्ष्मी होती है। तुम कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, बेटियों को और सता रहे हो। कुछ पढ़ाते लिखाते? बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ, एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में। सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं, वो सरकारी स्कूल है। तुम कमा के 2 पैसा बचाते और अच्छा पढ़ाते, बट बेटियों को। बेटा है? हाँ, एक यही है। वो भी दारू पीता है? कितना बड़ा? खड़ा हो जा बेटा। कितने साल का है आपका बेटा? 14 साल का है। 14 साल का। ये भी दारू पीने लग गया है? पीता है? आप साथ में पिलाते हो इसे? नहीं, हम साथ में क्यों पिलाएंगे? हाँ, तो पीता तो है ये। पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुरुजी घर पे अपने दादी यहाँ रहता हूँ। बात कराओ, छोरा से बात कराओ। किराया के रूम पे 15 साल से रहती हूँ। बात कराओ। देखो तुम शराब पी रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी पीने लग गई। राधे राधे गुरु। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ देखो हमारी तरफ। गोलू राजभर। गोलू। तो गोलू काहे शराब पीते हो बेटा? कितने साल के हो तुम? 12 साल। 12 साल। कौन सी कक्षा में हो? फिफ्थ, तो 5वीं में हो? हाँ। 12 साल में 5वीं में शराब पीते हो? नहीं। हैं? नहीं। कभी कभी? कभी अच्छा, कभी। कहाँ मिल जाती है शराब आपको? संगत में। संगत में? पापा की संगत में? काहे? दोस्त में। तुम्हारा बेटा 12 साल में शराब पी रहा है और तुम पूरा बर्बाद कर दोगे अपने घर को ऐसे में। आज से खड़े हो जाओ, कान पकड़ो और बोलो कि आज से शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीऊंगा बाबा। देखो तुम शराब पियोगे, तुम्हारे बच्चे का जीवन बिगड़ जाएगा, पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सही बात है बाबा। तो आज से नहीं पीना, पैसा कमाओ, बेटियों के लिए बचा के रखो, और ये बेटे से बात कराओ। बेटा तुम शराब पी के सही राह पर चल रहे हो? नहीं बाबा। शराब नहीं पीना बेटा, पढ़ाई लिखाई करना है मन लगा के, है ना? खूब सारा पैसा कमाना है, योग्य बनना है आपको, ठीक है? ठीक है बाबा। समझ में आई बात? ठीक है। क्या करोगे बताओ? पढ़ाई कर। पढ़ाई करना, खूब सारा पैसा कमाना, और अपनी माँ की सेवा करना, अपनी बहनों का ख्याल रखना, है ना? और अपने सब लोग मिलके अपने पिताजी को समझाना। ठीक है। शराब पी के तुम सब बर्बाद कर दिए, बताओ। ठीक है, अब हमें पक्का प्रॉमिस करोगे तुम शराब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। सिगरेट भी पीते हो ना तुम? नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो? सिगरेट नहीं पीते हैं, वो बीड़ी- संगत में बस दारू पीते हैं। दारू बस पीते हो? और बीड़ी भी पीते हो ना? ना। हैं? ठीक, अब नहीं पीना है? ठीक है। ठीक। गुरुजी, मेरे सवाल ये है कि जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो? मैं राजस्थान से अजमेर। राजस्थान अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं, क्यों नहीं होती? वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? एनवायरनमेंट की वो क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है, वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है, इसलिए यहाँ भक्त हैं, इसलिए भगवान है। और कहीं ऐसा भक्ति भाव नहीं है, गंगा नहीं है, यमुना नहीं है, गोदावरी नहीं है, इसलिए भगवान भारत में। क्योंकि जहाँ माता होगी वहीं बेटा होगा, इसलिए भारत को माता कहा गया है। भारत माता की जय। तो माँ भारत जैसी हो, माँ भारती हो, तो बेटा राम और कृष्ण जैसा हो, इसलिए बेटा भारत में ही भगवान आते हैं, क्योंकि यही है मूल केंद्र। आपको पता है पूरी पृथ्वी का सेंटर भारत है। जी गुरुजी, मेरा दूसरा सवाल ये है
कि जो रावण कंस ये मरे थे तो उनको इनके पापों का फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि भगवान के हाथों मरे हैं। जैसे कि पापों का फल जीते जी मिल गया ना बेटा। एक बाप के सामने उसके सारे बेटे मर जाएं, तब उस बाप से पूछो कि उस बाप पे क्या गुजरेगी। तो रावण के सामने सारे बेटे मर गए तो ये उसका दंड था। अंत में भगवान ने उसको भी मारा, पर परम गति थी, क्योंकि भगवान के हाथों मर के भी कोई नरक चला जाए तो फिर भगवान की महिमा ही क्या रहेगी। इसलिए भगवान ने सबको परम धाम दिया है। जैसे कि गुरुजी, जैसे कि भगवान के हाथों मरते हैं तो परम धाम को चल जाते हैं। तो जैसे कि जो बाली था, बाली भी श्री राम जी के हाथों मरा था, तो उसने श्री कृष्ण को मारा था बहेलिया बन करके, तो फिर वो तो परम धाम को चल गया, तो उसने दूसरा जन्म कैसे लिया? परम धाम को चला गया था, भगवान ने अपने धाम में ही भेजा था, पर बार बार कह रहा था छिपके क्यों मारा। भगवान ने कहा चल तू भी अगले जन्म भैया मार लेना, मैं तुझे छोड़ दूंगा एक जन्म के लिए, आ जाना तू भी मुझे मार के हिसाब कर लेना। तो उसने मारा, फिर भगवान ने जहां की तहां। भगवान तो देखो ऐसा है, जिसका मोक्ष हो जाता है ना, उसको भी भगवान उसकी मर्जी के द्वारा भेज देते हैं। तेरे को जाना है चल चला जा, फिर बुला लेते हैं अपने धाम। जी गुरुजी, मेरा तीसरा सवाल ये है, जैसे कि मैंने बहुत से कथावाचक को देखा है कि वो बाल खोलकर ही मतलब व्यासपीठ पे बैठ के कथा सुनाते, तो उसका कारण क्या है? अब बहुत बड़े नहीं मैं चोटी करता नहीं, फिर बाल में बांध लेते हैं, मतलब जैसे नहीं तो क्या चोटी करने लायक है नहीं ना इसलिए चोटी नहीं करते। राधे राधे। राधे राधे। मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो मेरे से बहुत सारे जीव मर जाते हैं, तो क्या हम पापी हैं? ना। देखो जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारे गाड़ी के नीचे बरसात में सड़क में कितने मेंढक होते हैं, तो कितने मेंढक हमारी गाड़ी के नीचे दब के मर जाते हैं। वो पाप नहीं है, क्योंकि हमने किसी के ऊपर जानबूझकर गाड़ी नहीं चढ़ाई, हमने किसी को मारा नहीं है। वो तो हम जा रहे हैं, खुद वो आ रहे हैं नीचे, तो जिसके हमने यदि मन से आपको मारा, हमारा मन है कि हम आपको मारें, तब तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमारा मन इन्वॉल्व हो रहा है। जहाँ पे मन कोई इन्वॉल्व नहीं होता किसी का, उसमें पाप नहीं लगता। जैसे आपने मच्छर मार दिया तो आपका मारने का मन नहीं था, आपने हाथ रखा मर गए, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। किसान खेत में जीव जंतुओं को मारते हैं क्योंकि वो आप जानकर नहीं मार रहे हैं, आप तो अपनी फसल की रक्षा कर रहे हैं और ये आपका धर्म है। इसलिए कीट पतंगों को इस प्रकार यदि आप मारते हैं तो कोई हत्या नहीं है, कोई पाप नहीं है। यदि पाप लगता है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान का स्मरण करने से पाप से मुक्ति भी मिलती है। ये सामान्य पाप है। 5 प्रकार के पाप सबसे होते हैं। पहला पाप, झाड़ू लगाने में पाप लगता है, क्योंकि झाड़ू से बहुत सारे जीव जंतु, चींटियों के ऊपर झाड़ू चल गई मर जाएगी, तो ये पाप हमने कोई जान के नहीं किया, झाड़ू तो लगानी पड़ेगा, तो ये सामान्य पाप। दूसरा पाप, जैसे चूल्हे पे, आजकल तो गैस का जमाना, पहले कंडे और लकड़ी, ओपले और लकड़ी से रोटियां बनती थी चूल्हे पे, तो उन लकड़ियों में बहुत सारे जीव जंतु होते थे, छोटे छोटे कीट पतंगे, तो वो भी मर जाते थे। तो चूंकि रोटी तो खानी है, इसलिए वो भी कोई पाप नहीं है। 5 प्रकार के पाप हैं जो सुबह शाम भगवान के स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। झाड़ू लगाना, रोटी बनाने में जो भी पाप है, सब्जियां काटने में पाप, आप गोभी, बरबटी, भिंडी इत्यादि काटते हैं तो चाकू से काट रहे हैं, इल्ली कट गई, इल्ली होती है ना अंदर, तो वो कट गई। साग सब्जियों में इल्ली विल्ली होती, इल्ली जानते हैं आप लोग? मैं ये जानती हो, रिश्तेदार है क्या? इल्ली विल्ली कट जाती है, मर जाती है, वो कोई पाप भाई अब खानी पड़ेगा, सब्जी भाजी तो खानी पड़ेगा, तो वो तीसरा ये पाप है ना। और 2 पाप ऐसे हैं कि हम चल रहे हैं, हमारे पाँव के नीचे कोई जीव जंतु दब के मर गया, वो गाड़ी से दब गया, एक चौथा पाप है। और 5वां पाप, हम नहाते हैं तो पाप होता है। जैसे हमारे सिर में जुएं होते हैं, जुएं आप लोग मार देते हैं, हमारी माताएं तो बच्चों के जुएं लिए ऐसे अंगूठे पर रखी, ये दबा दिया ये पहले होते थे खटमल, तो आदमी खटमल मारता रहता था, तो ये 5वां पाप ये। तो ये सामान्य पाप हैं, इन पापों को करने से कोई पाप नहीं लगता। सूर्य भगवान को जल और भगवान का, क्योंकि सामान्य, इनके बिना जिंदगी का निर्वहन नहीं है। अब हम चलेंगे, नहाएंगे। अब आपको पता है, आपके जो पसीना होता है ना आपका, एक्चुअली वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया आपके शरीर में पसीने में घुल जाते हैं, आप नहाए तो सारे मर गए, वो भी एक अपराध है। लेकिन वो अपराध क्या करो, करना ही पड़ेगा, नहीं वो मार डालेंगे अपने को, तो इसलिए ये कोई पाप नहीं है, वो करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसका कोई दोष नहीं है। सुप्रिया झा जी, गुरुजी मेरे ऊपर लोग बहुत बुरा मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहोगे कमेंट्स में बताओ, और आप जिस भी भगवान को मानते हो उन्हें भी बताएं। गुरुजी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको राधे राधे।